नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी में रहता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आप सभी लोगों को बधाई हो, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाले मंथ में हमारे यहाँ हिमोइम लॉन्च होने, आज कंपनी ने भी उसका फेसबुक पे वगैरह ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बधाई है। और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो लोगों की मदद करने वाला है। हम किसी के घर में ये प्रोडक्ट दे दिए तो उस घर की बीमारियों को दूर रखने में हम मदद करने वाले हैं। तो ऐसी एक बीमारी होती है कैंसर, जो जानलेवा है, पैसा खर्चा होता है, साथ ही साथ किसी घर के जो कमाने वाला सदस्य, मेन सदस्य है किसी घर का, और उसको कैंसर हो गया और वो कैंसर के कारण गुजर गया, तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। परिवार के सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अब हमारा सामने कैसा होगा, क्या करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट नौकरियां भी नहीं है लोगों के पास में, सब प्राइवेट नौकरी है। पहले चलो गवर्नमेंट नौकरी रहती थी तो किसी को परिवार का जो सदस्य था उसको कुछ होता था तो उसके वाइफ को नौकरी मिलती थी, या उसके बच्चों को भी बाद में वो नौकरियाँ मिल जाती थी। लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो उस टाइम हालत ख़राब हो जाती है, पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो उसी में आपने सुना होगा रेडियोथेरेपी होता है, केमोथेरेपी होता है, ऑपरेशन तो करते ही है डॉक्टर, और साथ ही साथ अभी एक नया इलाज निकला हुआ है जिसका नाम है इम्यूनोथेरेपी। एक इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है शरीर के अंदर में और वो कैंसर सेल्स को मारते। तो क्या है इम्यूनोथेरेपी, और हमारा जो प्रोडक्ट है हिमोइम, ये इम्यूनोथेरेपी के जो काम करती है इम्यूनोथेरेपी, उससे कैसे मिलता जुलता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा इसके लिए इम्यूनोथेरेपी। बहुत कम शब्दों में समझेंगे, इसके पहले मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी इम्यूनोथेरेपी का, वो आप जाके देख सकते हैं पूरा। ठीक है, तो इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार का कैंसर में दिए जाने वाला उपचार है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर में होती है ना, उसको कैंसर से लड़ने में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर के संक्रमण और अन्य बीमारियों को लड़ने से मदद करती है ना, लड़ने में मदद करती है। अगर कोई संक्रमण हमारे शरीर में हो जाए, या कुछ वायरसेस आ जाए, कुछ बीमारी हो जाए, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी होती है, तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी संक्रमण है, उनसे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली लड़ती है। ठीक है, यह WBC और ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द लिम्फ क्या है, एक प्रकार का लिक्विड WBC, लिक्विड ही समझो। अभी आगे बताता हूँ क्या चीज होती है। इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार की जैविक चिकित्सा है। आपने जैविक चिकित्सा का नाम सुना ही होगा, तो एक प्रकार की जैविक चिकित्सा इम्यूनोथेरेपी। अब देखते हैं लिम्फ यानी क्या। लिम्फ यानी कलरलेस फ्लूइड होता है। फ्लूइड यानी लिक्विड, वाटर हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी कौन सा वाटर होता है, WBC वाला। इस वाटर के अंदर में WBC होते हैं, जो उसको यानी टिश्यूज जो होते हैं उनको नहलाते। जब ये वाटर फ्लो होता है तो जैसा हम पानी से स्नान करते हैं ना, वैसा ये टिश्यूज को स्नान करवाते या नहलाते। और लसिका तंत्र, जिसको हम बात करें, लिम्फोफेटिक सिस्टम जो होता है हमारे शरीर के अंदर के माध्यम से ये गुजरता है। पूरा पानी जो है, ये जो प्रवाह ये गुजरता है, और रक्त प्रवाह में हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त प्रवाह है उसके अंदर में जाता है। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार का कैंसर का उपचार है, जो कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की प्राकृतिक इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको प्राकृतिक तरह से बढ़ाता है, और जिसके कारण कैंसर की पेशियां मार सकते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है ना, तो हम यानी हमारा शरीर की इम्यूनिटी उन कैंसर पेशियों को मार सकती है। अब ध्यान दो, गौर करो इस बात के ऊपर में। ठीक है, हमारे शरीर में T सेल्स के कारण प्रतिकार शक्ति होती है, एक तरह का इम्यून सेल्स होते हैं। यह सेल्स हमारे शरीर में कीटाणु या वायरसेस से लड़ते हैं। बात करें तो एक प्रकार की जंग लड़ते हैं लोग। ठीक है, लेकिन जब कैंसर होता है तो कैंसर पेशियां बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और जब यह कैंसर सेल T सेल के साथ इंटरेक्ट करते, बातचीत करते, इंटरेक्शन यानी बातचीत करना, आपस में भिन्न ना बोले हम, तो T सेल इनएक्टिव हो जाते हैं। उनका एक्टिवनेस, जो T सेल्स है जिसको हम इम्यूनिटी सेल्स बोले, उनको इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवनेस उनका खत्म हो जाता है, और इन कैंसर सेल को पहचान नहीं पाते। अब एक्टिव नहीं रहे तो कैंसर सेल्स को कैसे पहचानेंगे ना, इसलिए वो पहचान नहीं पाते और उनको मार नहीं सकते।
इस कारण हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कैंसर से खिलाफ काम नहीं करता या कैंसर के खिलाफ लड़ नहीं सकता। इस बात को साइंटिस्ट लोगों को ढूंढा या पता चली साइंटिस्ट लोगों को, तो उन्होंने एक ऐसी थेरेपी विकसित की जिसे सलाइन द्वारा दी जा सके, यानी जो इम्यूनोथेरेपी है वो भी सलाइन द्वारा ही दी जाती है। तो ऐसे विकसित की उन्होंने एक जो थेरेपी जिसको हम बोले जो सलाइन द्वारा मनुष्य के शरीर में दी जा सके। और इस थेरेपी के कारण टी सेल्स एंड कैंसर सेल के बीच का वार्तालाप बंद होता है, यानी जो वार्तालाप हुआ था जिस कारण वो इनएक्टिव हो गए थे टी सेल्स, वो बंद होता है और टी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और टी सेल्स को मॉडिफाई भी किया जाता है और यह थेरेपी कैंसर सेल्स को मारती है। यानी जो इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, अभी नया जो कैंसर के ऊपर इलाज है, उसके कारण कैंसर सेल्स को मारती है, टी सेल्स को ग्रो करती है, टी सेल्स को बढ़ावा देती है ताकि वो कैंसर सेल्स को मार सके और कैंसर सेल को ये मारते हैं। ठीक है, T cells are part of the immune system and develop from the stem cell in the bone marrow। हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर से, वहां से वो डेवलप्ड होता है। आपने सुना होगा कि बोन मैरो कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, आपने बोन मैरो को स्टोर भी करके रखते हैं, आपने सुना भी होगा उस चीज को। इम्यूनिटी का खर्चा, अब आपको इम्यूनोथेरेपी करना है, अगर किसी को कैंसर पेशेंट है और आपने सोचा नहीं भाई, आपने अच्छी बात बताया हम इम्यूनोथेरेपी करते, तो इम्यूनोथेरेपी का खर्चा 1 से 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख भी आता है, डिपेंड करता है, पर सेशन आता है, पर सेशन। अगर महीने में 10 सेशन हो गए तो सोच लो कितना पैसा आपको लगने वाला है। ठीक है, तो पर सेशन का एक खर्चा होता है। तो हमारा हीमोहिम इसमें क्या मदद करता है? जो हमारा हीमोहिम है वो भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है, पेटेंटेड है, 21 पेटेंट ऑलरेडी उसके पास है। यूरोप कंट्रीज के अंदर में अलग अलग पेटेंट एक प्रोडक्ट ने ले चुका है और कैंसर पेशेंट्स के लिए तो वरदान है। कैंसर की जो दवाई चल रही है उसके साथ एज ए इम्यूनिटी बूस्टर करके यूज किए तो कैंसर पेशेंट्स के लिए वरदान है। कैंसर के सेल्स खत्म करने में भी मदद करता है शरीर के अंदर से। लोग कैंसर फ्री भी हो चुके हैं, बहुत सारी टेस्टिमोनीज है, आप टेस्टिमोनीज देख सकते हैं। ठीक है, तो हीमोहिम ट्रीटेड बोन मैरो जो डिराइव्ड होता है DCS इनहांस एंटीजन स्पेसिफिक CDH प्लस TH1 सेल एक्टिवेशन के साथ में OT1 CD8 प्लस T सेल्स एक्टिवेशन करता है। अब ये क्या करता है, यानी एक साधारण भाषा में बताऊं आपको तो DC करके जो सेल्स होते हैं, एक तरह के हमारे शरीर के अंदर सेल्स होते हैं, उनको इन्हांस करता है। और TH1 TH1 भी एक सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, साथ में CD8 प्लस T सेल्स होते हैं, इनको भी वो एक्टिवेट करता है बोन मैरो के थ्रू। ये महत्वपूर्ण बात है। अब सामने बताता हूं आपको ये होता क्या है। तो DCS होता है डेंड्रिटिक कोशिका, डेंड्रिटिक सेल्स जिसको हम बोले। ठीक है, ये कोशिका प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान टी कोशिका को एंटीजन प्रस्तुत करने का कार्य करते। बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ना मुझे समझ में आएगा, ना मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो हम कोई डॉक्टर नहीं है, तो जितनी जानकारी चाहिए उतनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो कोशिका है वो प्राथमिक प्रतिरक्षा, यानी कोई भी हमारे शरीर के अंदर में कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया जाता है तो तुरंत हमारा शरीर रिएक्ट करता है। तो ये प्राथमिक प्रतिक्रिया देने का काम डेंड्रिटिक कोशिकाएं करती है। ठीक है, उसके बाद टी सेल्स है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट WBC सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर में जो WBC है, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिसको इम्यून सेल्स भी कहा जाता है, उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हम बात करें तो। ठीक है, फिर CD4 ये एक तरह का प्लाइकोप्रोटीन है, जो टी सेल को रिसेप्टर, टी सेल्स यानी हमारे शरीर के अंदर में फिर से एक इम्यूनिटी सेल्स ही होते हैं जो रिसेप्टर के लिए सह रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। CD4 प्रतिक्रिया की कोशिका है। CD4 भी मैंने आपको बताया जब भी कि प्रतिक्रिया कोशिका है और ये सतह पर पाई जाती है, जो हमारा सतह है ना उसके ऊपर ये पाई जाती है। तो आप सोचिए इस तरह से इन्हांस करता है, साथ ही साथ नेचुरल किलर सेल्स को भी बनाता है। हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरल किलर्स है, इनके सेल्स जिनको कहा जाता है, उनको भी डेवलप करता है। ये भी एक तरह का इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं। और जो भी कैंसर सेल्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये करता है। अगर मैं बोलूँ ये कैंसर सेल है, ठीक है, ये कैंसर सेल है, ठीक है, और ये हमने हीमोहिम लिए, यहाँ हीमोहिम इम्यूनिटेक की हीमोहिम,
जब हम हीमोइम लेते हैं ना तो ये यहाँ से ऐसा ब्लड फ्लो होकर इसके ऊपर अटैक करता है और इन कैंसर सेल्स को ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही साथ किसी को ये ट्यूमर है, ठीक है, तो ये ट्यूमर को धीरे धीरे छोटा करते जाता है। ऐसा है, फिर ये इसका साइज इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा और फिर दिनों बाद गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपके डॉक्टर की दवा छोड़ना है। आपको डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जो भी दिया है, आपको केमोथेरेपी दिया हुआ है, ऑपरेशन बोला है या रेडियोथेरेपी बोला है, उस ट्रीटमेंट के साथ आप कीजिए। आपके ट्रीटमेंट के साथ में जब आप करोगे तो 80% ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ करते हो तो 80% इफेक्टिव होता है हीमोग्लोबिन। अब लेना कितना चाहिए, तो स्टार्टिंग में आप 2 पाउच से चालू कीजिए और धीरे धीरे 5 से 8 पाउच पर डे आपको लेना है। 3 महीने 4 महीने आपको 5 से 8 पाउच लेना है। उसके बाद धीरे धीरे जैसा आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा आपके अंदर में, उसके बाद आपको उसको डोज को वापस 2 पे लेके आना है, ठीक है। तो ये कैंसर के अंदर में जीवन दान दे सकता है, लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कैंसर के कारण बहुत से लोग इस दुनिया में मरते हैं। बहुत से कैंसर ऐसे होते हैं कि जिनको एक उम्र के बाद में लोगों को ना केमोथेरेपी भी नहीं दी जाती। भले ऑपरेशन करके वो पोर्शन निकाला जाता है, जो पोर्शन में ट्यूमर होता है उसको ऑपरेट करके निकाला जाता है, लेकिन बाद में एज एज ड्यू टू एज केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं दी जाती उस पेशेंट्स को। तो फिर 2 या 3 महीने में जो कैंसर शरीर में फिर से बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी आप दे सकते हैं। आपके घर में आपकी माँ होंगी या आपकी सास होंगी या आपके कोई भी होंगे, पिताजी होंगे, दादा होंगे, नाना होंगे, नानी होंगे, मौसी होंगी, मौसा होंगे, मामा होंगे, मामी होंगी, जिस किसी को भी कैंसर है और जिनकी उम्र भी हो चुकी है और डॉक्टर ने उनको बोला है कि हम इनको अभी रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी दे नहीं सकते, उनको भी आप ये दे सकते हो। देखे तो देखो, देखिए एक चीज़ तो पक्की है, आदमी के हाथ में जन्म लेना और किस दिन मरना, किस दिन पैदा होना है और किस दिन मरना है, ये आदमी के हाथ में नहीं है, ठीक है। जिस दिन आदमी को मरना है वो तारीख ऊपर वाले ने लिख के रखी है, तो उस दिन मरना ही है। जहाँ जो भी रहे रीज़न रहेगा, उस रीज़न के कारण हम मरने वाले। लेकिन अगर हमारी बॉडी अच्छी रही, हम कैंसर है समझ लीजिए हमको, ठीक है, और कैंसर से जो तकलीफें होती है उन तकलीफें को हम दूर कर दिए। कैंसर से जो इतनी भी शरीर के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लमों को अगर हम दूर रख पाए, हमारे घर का जो पेशेंट है वो हैप्पी रह पाया, उन तकलीफों से दूर हो गया, तो मरना तो वैसी भी है ना, तो खुशी खुशी मरा, कुछ शरीर के अंदर में कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद मौत आई तो क्या तकलीफ है। हर किसी की यही इच्छा होती है ना कि जब भी मैं मरूँ तो अच्छा रहूँ, मरने के वक्त भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे कारण मेरे घर वाले परेशान नहीं होना चाहिए, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहिए। हर किसी की यही तमन्ना होती है कि हर किसी को मालूम है मरना तो एक दिन पक्का है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, अगले महीने से तो ये प्रोडक्ट वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर मिलने वाला है। अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सी जगह लोगों को अवेलेबल करवा के दिया है, साउथ कोरिया से मंगा कर, ठीक है, जिनको भी ज़रूरत थी, इमरजेंसी थी, ठीक है। तो आप भी इस प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, पैसे नहीं लगते रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद ये प्रोडक्ट जब आप पोर्टल से परचेज करोगे तो पोर्टल पे आपको एक डिस्काउंट भी मिलता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि एज ए कंज्यूमर करके आप ये प्रोडक्ट लेने वाले हो, ठीक है। और एज ए डायरेक्ट आप मेरे से लेते हो ये प्रोडक्ट, आपने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे से आप ये प्रोडक्ट लेते हो, तो मुझे आपको ये प्रोडक्ट MRP पे देना पड़ेगा। हो सकता है एज ए कंज्यूमर करके जब आप प्रोडक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो 1000, 1500, 2000 रुपये आपके बच सकते हैं MRP से, या फिर मैं आपको आपके MRP में ही ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ। आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, MRP पे प्रोडक्ट चाहिए या पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके लेना है। अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट हो तो मैं तो बोलूँ तुरंत रजिस्ट्रेशन कराए, जैसे भी प्रोडक्ट आता है तुरंत इस प्रोडक्ट को चालू कीजिए, टाइम मत गवाइएगा। टाइम गंवाने से, वक्त जाने से, जैसे जैसा आपके हाथ से वक्त निकलता जाता है वैसे वैसे कैंसर पेशेंट की जो तकलीफें और बढ़ती जाती है, उसकी मौत निकट आती जाती है।
अन्यथा मत ले। मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने कैंसर पेशेंट्स के बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स मैंने देखा हूँ। मेरे घर में मेरी माँ जो थी वो भी कैंसर से गुजरी थी, मेरी बुआ भी कैंसर से गुजरी, मेरे 2 दोस्त बोलूँ या जो 2 काम करने वाले मेरे सहकर्मी थे उनकी भी डेथ कैंसर से हुई थी, और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 33, 34, 35 के एज के थे जो मेरे सहकर्मी थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कैंसर इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं इतना ज़्यादा इसलिए बात करता हूँ कि मैंने बचपन में 16, 17, 18 साल की उम्र में मेरे माँ को खोया हूँ कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से खोया हूँ मेरे माँ को। तो मुझे मालूम है क्या तकलीफ़ें होती है, और घर के अंदर में माँ नहीं रहने से क्या तकलीफ़ होती है ये भी मैंने झेल चुका हूँ। तो इतना ही मुझे कहना था। आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए 9325398926, ये मेरा नंबर है। और कैसे लेना, क्या लेना, कैसे कितने डोजेस लेना पड़ता है, क्या इसके साथ क्या क्या खाना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, इस सब चीज़ों के लिए आप मुझे फ़ोन कीजिए तो मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इन लोगों को जानकारी मिल सके, नई नई वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप लोगों के पास वो जानकारी पहुंचा सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है दोस्तों। बिना सब्सक्रिप्शन के आपके पास भी जानकारी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सबसे पहला वीडियो मेरे व्यूवर्स के पास ही पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में। धन्यवाद।